इंटरनेशनल गाइड डॉग डे के मौके पर हम आपके लिए लाए हैं गाइड डॉग्स या जिन्हें सर्विस डॉग्स या वॉच डॉग्स भी कहा जाता है, जो ब्लाइंड या विजुअली चैलेंज लोगों को असिस्ट करने के काम आते हैं। उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अच्छा बताइए, क्या लगता है आपको, ये ब्लाइंड पीपल द्वारा गाइड डॉग्स का इस्तेमाल ये कितने साल पहले शुरू हुआ होगा? तो एक रेफरेंस तो है 1st सेंचुरी सीई की एक म्यूरल जो एंशिएंट रोमन शहर हरकुलेनियम के खंडहरों में मिली। और 1st सेंचुरी सीई की इस म्यूरल में एक ब्लाइंड पर्सन को एक डॉग लीड करके ले जाते हुए दिखाया गया। जस्ट इमेजिन, मतलब ये जो गाइड डॉग्स का कॉन्सेप्ट है ये कम से कम 2000 साल पुराना है। और दूसरा अर्ली रेफरेंस है 13th सेंचुरी के एक चाइनीज स्क्रोल में, जो अब अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा हुआ है। स्क्रोल समझते हैं ना आप? मतलब वो जो कपड़े पर पेंटिंग बनी होती है जिसे हैंग किया जा सकता है या रोल करके स्टोर किया जा सकता है। तो 13वीं शताब्दी के इस चीनी स्क्रोल पे भी अलग अलग कल्चर्स और डिफरेंट एरास के अलग अलग युगों के सीन्स बने हुए हैं, जिनमें गाइड डॉग्स विजुअली चैलेंज लोगों को रास्ता नेविगेट करवा रहे हैं। और जब आर्ट एंड कल्चर में गाइड डॉग्स के डिपिक्शन की बात हो ही रही है, तो ब्रिटिश आर्टिस्ट थॉमस गेन्सबोरो द्वारा 18th सेंचुरी में बनाई गई पेंटिंग ब्लाइंड मैन ऑन द ब्रिज शायद गाइड डॉग्स की लॉयल्टी और उनके संचालकों, उनकी हैंडलर्स के बीच के बॉन्ड का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। हालांकि फॉर्मल ट्रेनिंग गाइड डॉग्स की शुरू हुई 1780 के आसपास, यानी 18th सेंचुरी में, जब पेरिस के क्वींस विंग्स हॉस्पिटल फॉर द ब्लाइंड ने कुत्तों को विजुअली चैलेंज लोगों को असिस्ट करने की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देना शुरू किया। और फिर इसके बाद अगली सदी की शुरुआत में, यानी 1819 में, वियना के इंस्टीट्यूट फॉर द एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड के फाउंडर जोहान विल्हेम क्लेन ने गाइड डॉग्स को ट्रेन करने के अलग अलग तरीकों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया और कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या सिद्धांत तैयार किए जो फ्यूचर में गाइड डॉग्स की ट्रेनिंग का बेस बने। पर फिर भी गाइड डॉग्स का जोर शोर से प्रॉपर इस्तेमाल शुरू हुआ कहीं जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब 1916 में डॉक्टर गेरहार्ड स्टार्लिंग ने प्रथम विश्व युद्ध में अंधे हुए सैनिकों की हेल्प के लिए जर्मनी के ओल्डनबर्ग में पहला गाइड डॉग स्कूल स्थापित किया। और अमेरिका में 1928 में मॉरिस फ्रैंक एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड डॉग के पहले ओनर बने। उनके गाइड डॉग का नाम था बडी। और जिस तरह बडी और मॉरिस न्यूयॉर्क सिटी के ट्रैफिक को सक्सेसफुली नेविगेट करते थे, बहुत जल्द ही लोगों का ध्यान उन दोनों पर गया और फिर अमेरिका के पहले गाइड डॉग ट्रेनिंग स्कूल की नींव पड़ी, जिसका नाम हुआ द सीइंग आई। किसी भी गाइड डॉग की ट्रेनिंग आम तौर पे कई महीनों तक चलती है, जिसमें उसे डिसिप्लिन, नेविगेशन, कमांड्स फॉलो करना और अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करके हर सूरत में अपने संचालक, अपने हैंडलर की सेफ्टी इंश्योर करना और साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि उसका हैंडलर इंडिपेंडेंट फील कर रहा है। मतलब ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि किसी नेत्रहीन को अब इस गाइड डॉग के होने के बावजूद किसी इंसान से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एटलीस्ट फिजिकल सेफ्टी और नेविगेशन वगैरह के लिए तो नहीं। जब भी हम किसी नेत्रहीन इंसान को गाइड डॉग के साथ देखते हैं तो ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि नेविगेशन एग्जैक्टली करते कैसे हैं गाइड डॉग्स? गाइड डॉग्स को स्पेशियल अवेयरनेस यानी स्पेस के अवेयरनेस की ट्रेनिंग ही इस तरह करवाई गई होती है कि वो अपने संचालक की हाइट, उसकी बॉडी की चौड़ाई वगैरह को ध्यान में रखते हुए रास्ते पे अलग अलग लेवल्स पे मिलने वाली बाधाओं से बचाते हुए सभी तरह के ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ऐसे नेविगेट करें कि वो और उनका हैंडलर दोनों सेफ रहें। पर क्या आप जानते हैं, नेविगेशन के अलावा गाइड डॉग्स गिरा हुआ सामान उठाना, फोन लाकर देना, डस्टबिन में कूड़ा डालना, दरवाजा खोलना और बंद करना, इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प के लिए भौंक कर लोग इकट्ठे करना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना और उससे कपड़े निकालना, लाइट के स्विच ऑन या ऑफ करना, फ्रिज या अलमीरा से चीजें निकाल के लाना जैसे काम भी करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इस फील्ड में जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हालांकि आमतौर पर गाइड डॉग्स के इस पेशे में आपको लैब्राडोर्स और जर्मन शेपर्ड्स की नस्लें ही कॉमनली देखने को मिलेंगी, इन डॉग्स के हट्टे कट्टे रोबस्ट बिल्ड की वजह से। पर कभी कभी पूडल्स और गोल्डन रिट्रीवर्स को भी ट्रेन करके गाइड डॉग बनाया गया है,
क्योंकि ये बड़े ही इंटेलिजेंट और अफेक्शनेट किस्म के डॉग्स होते हैं और बेहद खुशमिजाज टाइप के होते हैं। और अब आपको बताते हैं अपने गाइड डॉग्स की वजह से जानी जाने वाली कुछ हस्तियों के बारे में। तो हुआ यूं कि 2019 यानी 2019 में अमेरिका के थॉमस पैनिक ने बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस के पूरी तरह अपने गाइड डॉग्स वेस्ले, वॉफल और गस के सहारे न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन कंप्लीट करके इतिहास रचा। और इस मोमेंट के बाद लोगों को उनकी नॉन प्रॉफिट गाइडिंग आईज फॉर द ब्लाइंड के बारे में पता चला, जिसके वो सीईओ हैं, जहां पर बेहतरीन नस्ल के डॉग्स को पहले ब्रीड किया जाता है, फिर पाला जाता है और फिर उनमें से बेस्ट डॉग्स को ट्रेन किया जाता है और उसके बाद उन डॉग्स को ऐसे विजुअली चैलेंज्ड लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो न सिर्फ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं बल्कि थॉमस की ही तरह जिंदगी के सारे एडवेंचर्स को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और अभी हाल ही में जब लीगली ब्लाइंड यानी ऐसा इंसान जिसकी बेटर वाली आंख का विजन भी बहुत ही ज्यादा लो होता है, तो लीगली ब्लाइंड अमेरिकी एक्ट्रेस एरिया मियर लोबर्टीन जब 2024 यानी 2024 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड सेरेमनी के रेड कार्पेट पर अपनी गाइड डॉग मिस इनग्रिड के साथ चली, तो उनके इस बोल्ड कदम ने दुनिया को सिखाया कैसे एक सच्चा और ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन जो जैसा है वैसा दिखाने की बहुत जरूरत है, खास तौर से चमक धमक से भरे मीडिया के फील्ड में। लेकिन आज हमारी कहानियों में अभी तक एक भी नाम या गाइड डॉग्स इस्तेमाल करने की कहानी या कोई एग्जाम्पल आपने हमारे अपने देश इंडिया का सुना? नहीं, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस भारत में गाइड डॉग्स का इस्तेमाल चैलेंजेस से भरा हुआ है। आप इमेजिन करिए हमारे देश की इतनी सारी पॉपुलेशन, सड़कों की भीड़, फिर ट्रैफिक की जिस भूल भुलैया में एक हेल्दी विजन वाला इंसान भी पैदल चलने से घबराए, यहाँ तक कि कार या बाइक पे भी आप खुद को सेफ रख पाने की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि पता नहीं कब कौन रिक्शा ले उल्टी डायरेक्शन से चला आ रहा होगा या कब किसी का बिना डिक्लेयर करे ही फुल स्पीड में रेसिंग कंपटीशन करने का मन कर जाएगा। और इसी वजह से ना तो गाइड डॉग्स की डिमांड उतनी है इंडिया में, और जब डिमांड नहीं है तो गाइड डॉग्स सप्लाई करने वाले डॉग ट्रेनिंग स्कूल्स भी कम हैं, और इसी वजह से अवेयरनेस भी कम है हम में कि कोई दिख भी जाए अपने गाइड डॉग के साथ रोड पे तो हमें कैसे बिहेव करना है, कुछ पता ही नहीं है हमें। सेल्फीज ही ना लेने लग जाएं लोग बाग, सीरियसली। इनफैक्ट 2001 में जब फिनलैंड के एक नेशनल रेवरेंड आर सूतरला इंडिया आए हुए थे, जो कि खुद अपने देश में एबलिस नाम की एक फाउंडेशन के वाइस चेयरपर्सन हैं, तो बैंगलोर में उन्हें कई पब्लिक प्लेसेस जैसे होटल्स, शॉप्स और सुपरमार्केट्स में घुसने नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ उनकी गाइड डॉग फेल्बी भी थी। और इसी वजह से ये किस्सा उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सुर्खियों में रहा था, क्योंकि इससे गाइड डॉग्स के कॉन्सेप्ट के प्रति हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस भी पता चल गई थी और हमें ऐसे कल्चरल शॉक लग रहा है, हम में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ के लिए, ये भी पता चल गया था। रेवरेंड आर के साथ उनकी डॉग फेल्बी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन तो खैर इंडिया पहुंचने के पहले ही शुरू हो गया था, जब सिंगापुर में एयर इंडिया के चेक इन काउंटर पर भी स्टाफ ने ये बोल दिया था कि फेल्बी इस फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर सकती, जबकि IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक ट्रेन्ड गाइड डॉग्स अपने संचालक के साथ बेशक एयरप्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर काफी देर बाद प्लेन के कैप्टन आए और उन्होंने रेवरेंड आरएस से कहा कि आप फेल्बी को अपने साथ फ्लाइट पे ले जा सकते हैं, पर हमें पूरे रास्ते फेल्बी का मुंह किसी चीज से ठूंस कर रखना होगा ताकि बाकी पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो। और पहले तो वो रेवरेंड आर के लाख समझाने पर भी नहीं मान रहे थे कि फेल्बी एक प्रोफेशनली ट्रेन डॉग है, वो ना काटती है ना भौंकती है बिना वजह, यहाँ तक कि उन्होंने फेल्बी का सर्टिफिकेट भी दिखाया। एनीवे, बहुत देर बाद फेल्बी को आधे मन से फ्लाई करने की इजाजत फाइनली दे दी गई। तो ये सीन है, इतने पिछड़े हैं हम अभी भी गाइड डॉग्स के कॉन्सेप्ट को अपनाने के मामले में, जबकि आपको पता है वेल ट्रेन गाइड डॉग्स की नीड या जरूरत तो वर्ल्ड के दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है भारत में, क्योंकि विश्व की दृष्टि बाधित यानी पूरे वर्ल्ड की टोटल विजुअली इम्पेयर्ड पॉपुलेशन की 20 से 25 यानी 20 to 25% आबादी यहीं रहती है, और ये संख्या टाइम के साथ बढ़ ही रही है। और गवर्नमेंट्स और NGOs के एफर्ट्स के बाद भी वो फैसिलिटीज़ काफ़ी नहीं हैं जो हम अपने देश के ब्लाइंड या अदर विजुअली चैलेंज जनता को दे पा रहे हैं। मतलब एक गाइड डॉग नेविगेशन के अलावा 50 से भी ज़्यादा कमांड्स फॉलो करने के लिए फुल्ली ट्रेंड होता है,
और सबसे बड़ी बात तो ये कि गाइड डॉग एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट और एक लॉयल रिश्ता भी होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इक्का दुक्का ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं इंडिया में भी जो गाइड डॉग्स को ट्रेन कर रही हैं, पर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल की घर के कामों में हेल्प करने के लिए। इनफैक्ट इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ट्रेन्ड असिस्टेंस डॉग है हनी नाम का एक ब्लैक लैब्राडोर, जो देश भर में घूम घूम के लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशंस करके दिखाता है कि गाइड डॉग्स कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स कमांड्स भी फॉलो कर सकते हैं। पर यस, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए गाइड डॉग्स का इस्तेमाल इंडिया में अभी बहुत ही रेयर है। हालांकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज लोगों में गाइड डॉग्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रही हैं, फिर भी अभी हम गाइड डॉग्स की सर्विसेज के सुख से काफ़ी दूर खड़े हैं। तो दोस्तों, आप में से किसी के पास भी अगर भारत देश में गाइड डॉग्स के इस्तेमाल या उनकी ट्रेनिंग के बारे में कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, या आप खुद एक दृष्टिबाधित या विजुअली चैलेंज्ड पर्सन हैं, तो हम तक अपने सुझाव ज़रूर पहुंचाइएगा कि और क्या क्या किया जा सकता है गाइड डॉग्स के इस्तेमाल को हमारे देश में पॉपुलर और सफल करने के लिए। क्योंकि आज हमने गाइड डॉग्स की जितनी क्वालिटीज सुनी, उनको जानने के बाद दिल तो करता है कि ये कितना अच्छा ऑप्शन हो सकता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए। और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि ऐसा भी कोई दिन आएगा जब हमारे देश में भी गाइड डॉग्स को सोसाइटी में उतने ही आराम से इंटीग्रेट किया जा सकेगा जैसा कि दुनिया के बहुत से देशों में ऑलरेडी हो चुका है। वो सुबह कभी तो आएगी जब हमारे यहाँ की पब्लिक भी गाइड डॉग्स के कॉन्सेप्ट के प्रति फुल्ली अवेयर होगी, प्रिपेयर्ड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव पॉलिसीज़ लागू की जाएंगी और गाइड डॉग्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने वाले सेंटर भारी मात्रा में खोले जाएंगे, ताकि किसी नेत्रहीन को डिपेंडेंसी की बेबसी ना सहनी पड़े और वो कंपेनियनशिप जो ये गाइड डॉग्स लेकर आते हैं ज़िंदगी में, वो भी विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स एंजॉय कर पाएँ, जो कि हर इंसान की बेसिक नीड होती है।